Hello students, how are you? Students, I hope you are fine and your study is going on. Students, this is the next video for the transportation in plants. In earlier videos we have discussed about the transportation in human being. In this video we will discuss in detail transportation in plant. If you didn't watch the earlier videos, you can go to the playlist of the channel and you can watch all the videos. So students, keep watch. It is interesting. So let's start. You know, transportation, what is transportation? We have discussed in earlier videos and how it is occur in human being, but now it is the turn to discuss in plant. So what is the transportation and what is to be transported in plant and how it is transported and what are the parts of plant which are involved in this process. So we will discuss in detail all these things. So let's discuss, students, which part or which tissues are involved in the transportation of plant. These are vascular tissues. So what are vascular tissues? The tissues which carry the water and food or which transport the water and food are known as the vascular tissue. तो आप लोग जानते ही हैं कि जाइलम और फ्लोएम ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो क्या करते हैं, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो इन टिश्यूज़ को हम लोग वस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं. तो वस्कुलर टिश्यू इनको इसलिए कहा, वेस्कुलेशन होता है. जैसे आप वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो वेस्कुलेशन यानी कि फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा था वहाँ पर, ब्लड वेसल्स के अंदर पूरा एक सिस्टम था, तो इसीलिए उसको वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहा था. लेकिन इसी तरह से प्लांट में भी क्या हो रहा है, फ्लो. और वो फ्लो किसके अंदर हो रहा है, किस चीज़ का फ्लो हो रहा है? पहले बात तो वो हो रहा है फूड और वाटर का. किसके अंदर हो रहा है? टिश्यूज़ के अंदर. तो वो टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ हो गए? वस्कुलर टिश्यूज़. तो वस्कुलर टिश्यूज़ इन प्लांट कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम. तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम एक स्टेम को कट करें इस तरह से, उसका टीएस, आपको टीएस और बीएस में आपको थोड़ा सा बता दूँ स्टूडेंट. जैसे ये प्लांट है, मान लीजिए एक प्लांट है, अगर हम इसको यहाँ से कट कर रहे हैं तो ये क्या है? टीएस. टीएस का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन. तो आपका ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ट्रांसवर्स सेक्शन इसको हम लोग टीएस कहते हैं शॉर्ट में. तो ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो देख रहे हैं वो ट्रांसवर्स सेक्शन है. अगर यही हम इसको क्या करें, कोई भी प्लांट है उसको वर्टिकली अगर काटेंगे, जब वर्टिकली काटेंगे तो हमको वो दिखाई कैसा देगा? वो दिखाई ऐसा देगा जैसे अगर हमने उसको वर्टिकली काटा हुआ है तो इस तरह से हमको दिखाई देगा. यानी कि यहाँ से हमने आधा उसको कट कर दिया है तो हमको ये वाली फेस उसकी दिखेगी बीच से. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बी एस. तो बी एस क्या है, या इसको एल एस भी कहते हैं, एल एस या बी एस. एल एस बी एस का मतलब वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन. और वी एस का मतलब वर्टिकल सेक्शन हो गया. एल एस का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. तो आपको ये समझ गए होंगे. टी एस बी एस आप कहीं पर पे जो फिगर में देखते हैं उसका मतलब आप समझ जाएंगे अच्छे से. तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम देखें जाइलम और फ्लोएम, अगर यहाँ से कट करके देखें तो जाइलम और फ्लोएम कैसे दिखते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से अरेंजमेंट होता है इनका, सर्कुलर फॉर्म में, एक रिंग के फॉर्म में. और इनको अगर हम और मैग्नीफाइड करके देखें तो आप देखिए यहाँ पर ये फ्लोएम, यानी कि जो वो थोड़ा सा डेंस, यानी कि जो सेल्स हैं वो डेंस सिचुएटेड नज़र आ रही हैं हम लोग को इस तरह से. ये फ्लोएम होता है. और बड़े बड़े जो वेसल्स नज़र आएंगे, बड़े बड़े जो चैम्बर लाइक आप लोग देख रहे हैं, जो बड़े बड़े वेसल्स नज़र आते हैं, एक्चुअल में ये हैं क्या? ये जाइलम वेसल ही हैं जो हम लोगों ने कट करने पर जो हमको दिखाई दे रही हैं. तो ये इनको हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम. यानी कि जो बड़े बड़े होल दिख रहे हैं वो जाइलम, और जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये क्या है? फ्लोएम. तो आप इसको इस तरह से एक ओवरव्यू समझ सकते हैं कि कैसे दिखाई देता है जाइलम और फ्लोएम और कहाँ पर दिखाई देता है. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा. चलिए आप डिस्कस करते हैं डिटेल में हम लोग इन वेस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सॉरी वाटर वेस्कुलर टिश्यू. तो वाटर वेस्कुलर टिश्यू कौन सा टिश्यू होगा? जो वाटर को कंडक्ट करेगा, यानी वाटर को कंडक्ट करने वाला टिश्यू वाटर वेस्कुलर टिश्यू हो जाएगा. तो वाटर वेस्कुलर टिश्यू क्या है? जाइलम. जाइलम आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं. जाइलम हैज़ द 4 कंपोनेंट्स. कौन कौन से कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होते हैं जाइलम में? तो आपको पता होना चाहिए. देखिए, जाइलम पेरेंकाइमा,
जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड और जाइलम फाइबर। तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम फाइबर, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है या आप नहीं जानते हैं, पहली बार आप लोग सुन रहे हैं या पहले अच्छे से नहीं पढ़ा था 9th क्लास में, तो मैंने 9th में ये वीडियोज़ बनाए हैं टिश्यूज़ के, प्लांट टिश्यू, आप लोग वहाँ पर जा के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट्स में जो वाटर का कंडक्शन होता है वो कौन सा एलिमेंट करता है? वाटर का कंडक्शन देखिए सभी पार्टिसिपेट करते हैं वाटर कंडक्शन में, लेकिन जो मेन रोल होता है वो इन दो का होता है। ये दो क्या हैं, जिसमें भी फर्स्ट इसका रोल होता है और सेकंड वन इसका होता है। तो इसका ये जो जाइलम वेसल है आप लोग देख रहे हैं ना, कंटिन्यूस कॉलम बना है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना है, और ट्रैकिड जो है वो यहाँ पर बीच में बंद है, यानी कि जगह जगह पर ट्रैकिड क्या होता है, बंद होता है बीच बीच से। तो इसीलिए ये ट्रैकिड क्या करता है, हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल ट्रांसपोर्ट करता है, और वेसल क्या करता है, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट करेगा कैसे, अगर यहाँ पर कोई दूसरा टिश्यू या सेल इसके बगल में पड़ी हुई है तो वो वाटर को जो ऑब्जर्व करेगी वो उस वाटर को इस तरह से वर्टिकली ये यहाँ पर ले लेगा और यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा किस में, वेसल में, और वेसल फाइनली इसको ट्रांसपोर्ट किस तरह से करेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर जो जाइलम पैरेन्काइमा उसका काम क्या होता है, इसका फूड स्टोरेज, यानी कि जो फूड स्टोर करने का काम कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा। फाइबर क्या काम करता है, सपोर्ट देता है। कौन सी सपोर्ट, ये देता है मैकेनिकल सपोर्ट। यानी मैकेनिकल सपोर्ट क्या होती है, जैसे प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहता है, वो स्टेम जो होता है वो सीधा रहता है, नीचे गिरता नहीं है बार बार। तो ये किसकी वजह से होता है, जाइलम फाइबर की वजह से होता है, क्योंकि यही क्या बनाता है, वुड। वुड का फॉर्मेशन कौन करता है, जाइलम फाइबर। तो ये क्लियर होगा। और ये देखिए जाइलम बेसल और ट्रैकिड ये भी रोल कर लेते हैं, यानी कि इन तीनों का रोल, तीनों मिलकर के वुड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका वेसल, ट्रैकिड और फाइबर ये वुड का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वेस्कुलर टिश्यू के बारे में, जो क्या है, फ्लोएम। तो देखिए ये है आपका फूड वेस्कुलर टिश्यू। फूड वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये फूड वेस्कुलर टिश्यू हमारा क्या होता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम आपको मैं बता दूं, फ्लोएम में भी कितने एलिमेंट होंगे, यही 4 एलिमेंट होंगे। तो देखिए यही आपके 4 एलिमेंट हैं। एक आपका फाइबर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर चौथा एलिमेंट होगा। पहला एलिमेंट जो होता है वो सीब एपरेटस होता है। सीब एपरेटस के 2 पार्ट होते हैं, सीब प्लेट, सीब ट्यूब। फ्लोएम पैरेन्काइमा अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था जाइलम में भी, तो उसका काम क्या है, फूड स्टोरेज। कंपेनियन सेल, ये इनका काम क्या होता है, इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये जो आप देख रहे हैं सीब एपरेटस, सीब एपरेटस इस पूरे को कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा ये स्ट्रक्चर है इसको सीब एपरेटस करेंगे। ये एक्चुअल में है क्या, एक सेल ही है, पैरेन्काइमेटस सेल है। और इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इस तरह से थ्रेड के फॉर्म में बन गया है, यानी कि थ्रेड की तरह इस तरह से पड़ा रहता है। अब इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो तो है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। इसका न्यूक्लियस जो है वो नहीं है। न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये अपना काम खुद नहीं कर पाता है, तो इसीलिए इसको ज़रूरत होती है किसकी, कंपेनियन की। अब कंपेनियन का मतलब क्या होता है, कंपेनियन का मतलब होता है फेलो। फेलो या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रेंड कह सकते हैं, साथी कह सकते हैं। तो ये किसका साथ देता है, कंपेनियन सेल जो है वो साथ देता है किसका, इसी का, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास नहीं है। तो इसके न्यूक्लियस से काम कौन करता है, ये सीब एपरेटस काम करता है, सीब सेल, जिसको हम लोग सीब सेल भी कहते हैं। तो सीब सेल अपना काम करती है कंपेनियन सेल की हेल्प से, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कंपेनियन, क्योंकि ये साथी है किसका, सीब सेल का। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर इसमें अगर हम लोग देखें तो सीब प्लेट, ये देखिए सीब प्लेट क्या है, एक सेल जब दूसरी सेल से जुड़ती है तो उनके बीच की सेल वॉल, इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और ये इस तरह से सीब लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। सीब का मतलब आप लोग जानते हैं कि घर में जो आटा हम लोग, आटा फ्लोर जो होता है उसको चालने का काम करते हैं, एक इस तरह से चलनी होती है, तो उस चलनी से जब हम आटा चालते हैं तो उसमें भी ऐसे ही छेद होते हैं। तो इसीलिए सीब का मतलब होता है चालनी। तो यहाँ पर ये सीब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए इस प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, सीब प्लेट। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीब ट्यूब, क्योंकि 2 प्लेट को जोड़ने वाली ट्यूब क्या हो जाएगी, सीब ट्यूब। तो आप लोग ये अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके बाद कंपेनियन सेल का मतलब आपको समझ में आ गया। आपको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पर जो पैरेन्काइमा है उसका काम क्या है, फूड स्टोरेज, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए बहुत खास बात जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं
सीप सेल, पैरेंकाइमा और कंपेनियन सेल, ये तीनों कैसे होते हैं? लिविंग सेल होते हैं या लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो लिविंग कंपोनेंट्स तीन होते हैं फ्लोएम में, और एक क्या होता है? डेड। वो डेड कौन सा होता है? फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड कंपोनेंट होता है, यानी कि डेड पार्ट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर। अब जो अभी हम लोगों ने जाइलम में पढ़ा था तो उसमें उल्टा है, ठीक उल्टा। उल्टा क्या है? उसमें फ्लोएम पैरेंकाइमा एक ही लिविंग है, और बाकी जो तीन हैं वो आपके जाइलम, वेसल, ठीक है, ट्रैकीड और आपका फाइबर, ये तीनों कैसे हैं? डेड, यानी कि ये डेड टिश्यू है। तो डेड टिश्यू वहाँ पर उल्टा, यानी कि तीन डेड एक लिविंग, और यहाँ पर तीन लिविंग एक डेड। समझ गए होंगे आप? तो यहाँ पर देखिए अभी इन्हीं का हम लोग काम आने वाले हैं, ये हमारे कैसे काम आएंगे उसको समझ लेते हैं। चलिए अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर समझते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है जाइलम के अंदर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा फिगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप इसको ध्यान से देखते रहिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको, या फिर वीडियो को पॉज करके या फिर बैक करके आप फिर से इसको समझ सकते हैं। देखिए मैं इसको समझाता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है, आप लोग ये तो जानते ही हैं। वाटर क्या करता है? रूट से ऊपर चढ़ता है, यानी कि प्लांट की रूट जो होती हैं वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं सॉइल से, और फिर स्टेम की हेल्प से ये पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप सबसे पहले देखें, ये सॉइल में वाटर जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है? ऐसे भरा नहीं होता है। सॉइल पार्टिकल के बीच की जो नमी होती है, तो वो नमी जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ब्लूइश कलर का जो आप वाटर देख रहे हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच की क्या है? नमी है, वो वाटर है। तो वो वाटर क्या है? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये रूट हेयर्स पड़े रहते हैं। अब रूट हेयर्स क्या करते हैं? वाटर, उन नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रूट हेयर एक सिंगल सेल के बने होते हैं, इस तरह से ये सिंगल सेल के बने हैं। तो ये सेल वाटर को जब एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी पड़ोस वाली सेल को वाटर ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरह से ट्रांसफ़र होते होते वाटर कहाँ पहुँच जाता है? जाइलम के अंदर। और जाइलम, ट्रैकीड, जाइलम वेसल, इनके अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही जाइलम वेसल के अंदर पहुंचता है तो वाटर फिर वर्टिकली ट्रांसपोर्ट होने लगता है, यानी कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होने की डायरेक्शन होती है वो दो होती हैं। जैसे अगर हम स्टेम का कट करें तो आप लोग जानेंगे, ये देखिए स्टेम का कट किया, ये यहाँ पर रूट का मान लीजिए कट किया एक, तो ये रूट हियर है, तो ये वाटर को इस डायरेक्शन में एब्जॉर्व करेगा हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर पहुँचेगा ट्रैकीड में, तो ट्रैकीड ट्रांसफ़र कर देगा वेसल को, यहाँ पर वेसल है, तो वेसल में ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? वर्टिकल, यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट दो डायरेक्शन में होता है। पहले स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल होता है, फिर उसके बाद वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल किस किस में होगा? रूट हेयर में होगा, जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स, यानी कि अगर हम प्लांट की बाहरी सतह को देखें तो ये एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर वाली सतह जो होती है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। तो कॉर्टेक्स यानी कि कॉर्टेक्स अंदर वाली सतह हो गई, और इसके ठीक मिडिल में ये क्या प्रेजेंट होते हैं? वस्कुलर टिश्यू, तो यहाँ पर जाइलम होगा। तो यहाँ पर पहले वाटर ट्रांसपोर्ट होता है हॉरिजॉन्टली रूट हेयर से कॉर्टेक्स सेल्स में, कॉर्टेक्स सेल से फिर पहुँच जाता है जाइलम में, और जाइलम के भी किस पार्ट में? जाइलम वेसल में। तो जाइलम वेसल में जब जाएगा तो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन होने लग जाएगा। तो आप यहाँ पर समझिए, पहले एडिशनल वाटर एंटर्स थ्रू रूट्स, रूट से एंटर हो गया, रूट हेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसके बाद ये जो होगा जैसे ही जाइलम वेसल में पहुँचता है, तो जाइलम वेसल के अंदर क्या होता है उसको ध्यान से सुनिए। जाइलम वेसल के अंदर कैपिलरी सिस्टम होता है। तो कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी सिस्टम वैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे 11 क्लास में, अगर 10th में भी होगा तो 10th में भी पढ़ेंगे। कैपिलरी का मतलब ये होता है कि जब कोई ऐसा पाइप जिसके अंदर का ल्यूमेन, तो ल्यूमेन तो आप लोग जान चुके हैं, मैंने ब्लड वेसल्स में आपको ल्यूमेन बताया था कि पाइप के अंदर का जो एम्प्टी प्लेस होता है उसको ल्यूमेन कहते हैं, उसका जो डायमीटर होता है अंदर खाली खोखला भाग, तो उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। तो अब जैसे ही अगर हम लोग देखें तो वेसल का ल्यूमेन बहुत कम होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सेल्स ही जब बहुत छोटी होती हैं, हमको दिखाई नहीं देती, तो उसके अंदर जो ल्यूमेन होगा यानी टिश्यूज जो होंगे, तो उनके अंदर जो ल्यूमेन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होगा। जैसे ही वाटर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर दो फोर्स लगते हैं, एक लगता है कोहेशन फोर्स और एक लगता है अधेशन फोर्स। तो कोहेशन और अधेशन फोर्स, दो फोर्स लगते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा है कोहेशन एंड अधेशन इन द जाइलम। कोहेशन और अधेशन फोर्स क्या होते हैं? कोहेशन फोर्स जो क्या लगेगा,
जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, यानी कि सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग कोहेशन फोर्स कहते हैं। तो आप देखिए कोहेशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है और एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ब्लैक कलर का जो आप बॉन्डिंग देख रहे हैं, तो ये आपका क्या है, कोहेशन फोर्स। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल आपस में चिपके रहते हैं। आप लोग जानते हैं ना, जैसे एक ड्रॉप होती है तो ड्रॉप का थोड़ा सा, आप लोग वैसे तो जानते हैं, ये तो ड्रॉप का कुछ ना कुछ हाइट होती है। ड्रॉप इधर फिसलती नहीं है, इधर नहीं फिसलती, फ्लैट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। तो ड्रॉप की कुछ ना कुछ हाइट होती है, किसकी वजह से, कोहेशन फोर्स की वजह से। ये तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे, केमिस्ट्री में भी। फिर उसके बाद दूसरा फोर्स होता है अधेशन फोर्स। अधेशन फोर्स का मतलब क्या होता है, कोई सरफेस होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल मान लीजिए सरफेस से अटैच हुआ, तो अब इन दोनों के बीच में, यानी कि डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, अधेशन फोर्स। किसी सरफेस के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अधेशन फोर्स हो गया। तो इस अधेशन फोर्स की वजह से जो आप अपनी पाम पर, हथेली पर या किसी सरफेस पर ड्रॉप रखते हैं, एक सिंगल ड्रॉप, और वो ड्रॉप हथेली को उल्टा करने पर, पाम या कोई भी सरफेस को उल्टा करने के बावजूद भी, मान लीजिए उल्टा कर दिया सरफेस, तो ये ड्रॉप नीचे नहीं गिरती है। क्यों? क्योंकि अधेशन फोर्स की वजह से ये ड्रॉप होल्ड हो गई है सरफेस की द्वारा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये दोनों फोर्स बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे? तो आप देखिए यहाँ पर एक ल्यूमन है, ये किसका, वेसल का। तो जाइलम वेसल का ल्यूमन है, वाटर का एक मॉलिक्यूल आया, दूसरा आया, इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई, एक तो सरफेस से बॉन्डिंग हो गई और दूसरा आपस में बॉन्डिंग हो गई। तो कोहेशन अधेशन फोर्स काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद ड्रॉप बनेगी, तो मैंने अभी बताया इसकी कुछ ना कुछ हाइट बनेगी। तो जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जैसे ही और पहुँचता है तो आपस में वो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, फिर सरफेस क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींच लेती है अधेशन फोर्स की वजह से। तो अधेशन फोर्स की वजह से जब इधर खींचेगी तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सरफेस ने खींच लिया, तो अब बीच में स्पेस खाली हो गया, ये वाला स्पेस खाली हो गया। तो इस स्पेस को भरने के लिए ये मॉलिक्यूल नीचे वाले इनसे आकर के जुड़ जाते हैं, तो इनसे आकर के जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऊपर इस वेसल के अंदर बढ़ते रहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं दोनों फोर्स की वजह से। तो आप ब्लूइश कलर की लाइनिंग दिख रही है आपको, तो यहाँ से वाटर ऊपर बढ़ रहा है। और जैसे ऊपर बढ़ते बढ़ते जहाँ पर ज़रूरत होती है तो वहाँ पर पहुँचते हैं। ज़रूरत कहाँ होगी, डिफरेंट पार्ट में, जिसमें से एक पार्ट क्या है, लीफ है। तो लीफ में ज़रूरत होगी, तो मान लीजिए लीफ में वाटर पहुँच गया जाइलम वेसल्स की हेल्प से, और फिर जैसे ही स्टोमेटा में पहुँचा, यानी कि यहाँ से देखिए, और जहाँ पर स्टोमेटा होते हैं वहाँ पर पहुँचा। स्टोमेटा के पास में एक छोटी सी कैविटी होती है, तो इस कैविटी में अगर मान लीजिए पहुँचा वाटर, और ये क्या है, स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा पोर है, तो यहाँ पर आके वाटर भर गया। तो जब यहाँ पर आके वाटर भरेगा तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो ये वाटर इवेपोरेट होकर के निकल जाता है। तो यहाँ तक वाटर तो पहुँच जाता है, लेकिन प्लांट की हाइट तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी हाइट होती है। तो बहुत ज़्यादा हाइट तक ये धीरे धीरे वाटर कितने दिनों में पहुँचेगा और कब पहुँचेगा, और फिर उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए आप लोग जैसे एक दिया जलाते हैं, तो दिया जलाते हैं, तो दिया जलाने के टाइम पर हम लोग जो बाती डालते हैं इसमें, यानी कि जो कॉटन की बाती बना करके इसमें डालते हैं, तो कॉटन की बाती डालते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑयल इसके अंदर है, और ये इसको हमने जला दिया। और जब जलाते हैं तो जलाने पर जितनी तेज़ी से यहाँ पर यह जलता है उतनी तेज़ी से ये ऑयल खर्च हो जाता है। अब आप देखिए ऑयल तो यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन ये जलने के लिए जा कहाँ पर रहा है, यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कैसे जा रहा है। तो यही दो फोर्स ले जाते हैं, क्योंकि कॉटन, जब बहुत सारे फाइबर कॉटन के इस तरह से मिक्स अप हो जाते हैं तो इनके बीच में क्या बन जाती हैं, कैपिलरीज बन जाती हैं। और वो कैपिलरीज क्या करती हैं, वाटर ऑयल को एब्जॉर्ब करके ऑयल को और दूर तक ले जाती हैं। अब यहाँ पर वाटर पहुँच गया, यानी कोहेशन और एधेशन फोर्स के थ्रू मान लीजिए ऑयल यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ पर ऑयल तेज़ी से खर्च हो रहा है। जब तेज़ी से खर्च होगा तो देखिए ध्यान से, जब तेज़ी से खर्च होगा तो फिर क्या होगा, वो तेज़ी से जलेगा दिया, और तेज़ी से ऑयल खर्च होगा, एक तेज़ी से एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए इस पाइप में वाटर यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक आकर के इकट्ठा हो गया। अब ये थोड़ा सा ड्रॉप ऊपर है, तो जितनी तेज़ी से एयर के मॉलिक्यूल, या मान लीजिए कोई भी
दूसरा एक्सटर्नल फोर्स इसको जितनी तेज़ी से रिड्यूस करेगा, जितनी तेज़ी से मॉलिक्यूल यहाँ से हटेंगे उतनी तेज़ी से नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर आते जाएंगे। यानी कोहेसन, टेंशन, कोहेसन और अधेशन जो फोर्स है उसकी वजह से जो यहाँ पर एक कंटिन्यूस कॉलम बन जाएगा और वो कॉलम उतना ही फ्रिक्वेंट हो जाएगा जितना तेज़ी से ऊपर से मॉलिक्यूल हटते रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक पुल डेवलप हो जाता है। तो मान लीजिए ऊपर एक पुल प्रेशर, नीचे से ऊपर की तरफ एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, इसको हम लोग पुल कहते हैं, ये टेंशन कहते हैं। तो नीचे से वाटर कोहेशन, टेंशन, कोहेशन अधेशन की हेल्प से ऊपर आता है और ऊपर टेंशन क्रिएट होने की वजह से वाटर तेज़ी से मूव करता है। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल, जो आप 11th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग केवल इतना ही समझते हैं अभी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आगे हम लोग चलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड समझते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड समझने के लिए आपको दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होंगी। वो चीज़ दोनों क्या हैं? सबसे पहली चीज़ क्या है? सोर्स, सोर्स, और दूसरा क्या है? सिंक। सोर्स और सिंक। तो सोर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर फूड का फॉर्मेशन प्लांट में होता है। तो आप जानते हैं लीफ में सोर्स, यानी लीफ सोर्स होंगे जहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होगा, और ज़रूरत सारे पार्ट्स में होगी तो वो सारे पार्ट्स क्या होंगे? सिंक होंगे। तो आप इनको ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर मान लीजिए सोर्स है, तो सुक्रोज यहाँ पर मान लीजिए लीफ में यहाँ पर बना स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर है, और ये स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में। सुक्रोज जो आप लोग शुगर खाते हो उसी को हम लोग सुक्रोज कहते हैं। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सुक्रोज जो होता है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, और स्टार्च जो होता है वो वाटर के साथ इनसॉल्युबल होता है। तो इसीलिए स्टार्च का कन्वर्जन ग्लूकोज में, सॉरी, सुक्रोज में होना ज़रूरी होता है। तो स्टार्च कन्वर्ट हो गया सुक्रोज में। अब सुक्रोज लीफ सेल से माइग्रेट करेगा कहाँ पर? कंपेनियन सेल में। तो कंपेनियन सेल में माइग्रेट करेगा। देखिए यहाँ पर ये कंपेनियन सेल है फ्लोएम का, यहाँ पर डिटेल ये दिखाया गया है। यहाँ पर ये कंपेनियन सेल, तो कंपेनियन सेल में माइग्रेट करेगा ये यहाँ पर, और फिर उसके बाद कंपेनियन सेल से सीब सेल में माइग्रेट करेगा। तो पहले कंपेनियन सेल में माइग्रेट किया, यहाँ से यहाँ ये कंपेनियन सेल है और ये सीब सेल है। तो सीब सेल में माइग्रेट करेगा। कैसे माइग्रेट करेगा? अपने आप माइग्रेट कर जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च था तो यहाँ पर ये घुल नहीं पा रहा था वाटर के साथ स्टार्च, इसीलिए सुक्रोज में कन्वर्जन हुआ। सुक्रोज वाटर में घुल गया, तो वाटर में घुलने की वजह से यहाँ पर वाटर का जो सोल्यूशन बना, यानी कि सुक्रोज और वाटर, चीनी और पानी दोनों का मिश्रण बना, जो यहाँ पर सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज ज़्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज ज़्यादा है, लेकिन पहले से प्रेजेंट जो वाटर है किसमें? कंपेनियन सेल में, उसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इसीलिए अब क्या होगा, यहाँ से जो शुगर है वो धीरे धीरे, या हम लोग कहें यहाँ से शुगर वाटर के साथ डिजोल्व होकर के यहाँ पर माइग्रेट करने लग जाएगी, यानी कि सुक्रोज का डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो हाई कंसंट्रेशन में होता है, यानी कि मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, आइंस, एटम्स एंड लिक्विड और सोल्यूशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसीलिए ये मूव कर जाएगा कहाँ पर? कंपेनियन सेल में। तो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब यहाँ से लीफ सेल से कंपेनियन सेल में ये, और कंपेनियन सेल से सीब सेल में यहाँ पर कैसे जा रहा है? इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, यहाँ से यहाँ तक सुक्रोज जाता है और यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी की हेल्प से सुक्रोज कहाँ पहुँच गया? कंपेनियन सेल में। अब कंपेनियन सेल यहाँ पर जैसे ही सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन जिन पार्ट्स में सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उन पार्ट्स की तरफ कैसा हो जाता है? लो डिफ्यूजन प्रेशर हो जाता है। यहाँ पर हाई डिफ्यूजन प्रेशर हो जाता है। तो हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ सुक्रोज के मॉलिक्यूल मूव करने लगते हैं। लेकिन कैसे? यहाँ पर देखिए वाटर, वाटर कहाँ से आ गया यहाँ पर कंपेनियन सेल में? कंपेनियन सेल में वाटर कहाँ से आया? जाइलम से। जाइलम और फ्लोएम दोनों एक दूसरे के बगल में होते हैं, तो वाटर कहाँ से आ जाता है? जाइलम से। वाटर आ गया, सुक्रोज कहाँ जाता है? लीफ सेल से। तो वाटर और सुक्रोज दोनों आ गए, तो बन गया सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करने लगता है। तो आप देखिए ये है क्या? सिंक, और ये क्या है? सोर्स। तो अब सोर्स से सिंक की तरफ
मूवमेंट होने लगती है किसकी, सुक्रोज की। और ये सुक्रोज जैसे ही यहाँ से कंपेनियन सेल में पहुँचता है, मतलब सीव सेल से कंपेनियन सेल से सिंक में पहुँचता है, तो फिर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर सीव सेल में जब माइग्रेट करेगा, मूव करेगा ये, तो फिर कैसा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि एनर्जी लेस प्रोसेस होता है। एनर्जी लेस, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने और एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए लीफ जो है वो सुक्रोज यहाँ पर जो है यहाँ से मूव कर जाता है कहाँ पर, ये सीप सेल्स में। और सीप सेल्स के साथ साथ यहाँ पर देखिए जाइलम से वाटर भी आ गया, तो वाटर और सुक्रोज दोनों का सोल्यूशन बन गया। फिर ये देखिए सिंक की तरफ जाने लग गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से समझ सकते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर और देख सकते हैं। देखिए एक फिगर और मैंने आपको रखा है समझाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने सोर्स और सिंक की डेफिनेशन भी लिख दी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सोर्स है, यहाँ से ये मूव कर रहा है शुगर यानी सुक्रोज जो है, और पहुँच रहा है फाइनली कहाँ पर, सीप ट्यूब में। और सीप ट्यूब में वाटर भी आ गया कहाँ से, जाइलम से, तो बन गया सोल्यूशन। और सोल्यूशन हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करेगा। आप लोग जानते हैं सुक्रोज का हायर कंसनट्रेशन है यहाँ पर और यहाँ पर लो कंसनट्रेशन है, तो यहाँ से मूव करते करते यहाँ पर आ जाएगा और फाइनली यहाँ स्टोर हो जाता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, मान लीजिए वीट है, चुकंदर वीट, तो यहाँ से लीव्स में फूड बन रहा है, यहाँ से इस तरह से माइग्रेट हो जा रहा है, तो उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, अपने नोट्स ज़रूर बनाइए स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए और वीडियो आप सीरीज़ जो है वो देखते रहिए। आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं ये कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं दीज आर द मोटिवेशन। स्टूडेंट्स देखिए ये आप जो यहाँ पर समझ ही गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा और इस एनिमेशन की हेल्प से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए एक एनिमेशन की हेल्प से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड।